सावधान, कोहरा कायम है। उत्तर भारत में कोहरा और कड़ाके की ठंड और कोहरे से सड़क, रेल, हवाई सेवा बाधित। कोहरे से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट है। कोहरे के चलते कई उड़ानों पर सीधा असर पड़ रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी है, मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है और सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त अगर कुछ है तो वो है कोहरा, क्योंकि कोहरे की चादर में लिपटा हुआ उत्तर भारत नजर आ रहा है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कोहरे से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें इस वक्त लेट बताई जा रही हैं, तो कई फ्लाइट्स डिले हो रही हैं या फिर कैंसिल हो रही हैं। तापमान लगातार गिर रहा है, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो रही है। जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आज की अगर बात करें तो आज इतना ज्यादा कोहरा नहीं था, कम कोहरा था, विजिबिलिटी भी सही थी। लेकिन बाकी दिन अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही हालात बने। कई ऐसे शहर हैं जहां पर बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में उसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं, ये ट्रिपल अटैक है। एक तरफ ठंड, फिर आप देखिए कोहरा और साथ ही साथ पोल्यूशन भी कई जगह इस वक्त लोगों के लिए संकट खड़ा कर रहा है। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये जनवरी का महीना है, अभी तो बस शुरुआत है, सर्दी ऐसी ही बनी रहेगी। लोगों से अपील की जा रही है, आप गर्म कपड़े पहने, खुद को अच्छे से ढककर आप रखिए, आप गर्म चीज़ों का सेवन कीजिए, वरना आप बीमार हो सकते हैं। अपना बहुत आप ख्याल रखिए। अब देखिए देश भर में क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा प्रचंड है, तो ऐसे में कहां पर क्या आज तापमान है ये आपको बता देते हैं। दिल्ली में 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, नोएडा में 10.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अहमदाबाद में 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कोलकाता में भी 14 डिग्री सेल्सियस है, बेंगलुरु में 15 डिग्री सेल्सियस है, मुंबई में 24 डिग्री सेल्सियस है, चेन्नई में 23 डिग्री सेल्सियस है, हैदराबाद में 15 डिग्री सेल्सियस है और पुणे में 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब कहां पर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स से ये भी आपको बता देते हैं। बात हमने टेम्परेचर की कर ली है, लेकिन देखिए दिल्ली, नोएडा, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद की अगर मैं बात करूं और यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स मैं आपको बताऊं तो आप देखिए दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 है, नोएडा का 388 है, अहमदाबाद का 229 है, कोलकाता का 403 है, बेंगलुरु को 155 है, ये मेरे साथ में आप देख रहे हैं, मुंबई में 334 है, चेन्नई में 270 है, हैदराबाद में 311 एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है और अगर बात करें हम पुणे की तो ये है 322। तो एक एक करके ये एयर क्वालिटी इंडेक्स इन शहरों का मैं आपको बता रही हूँ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हवा कितनी जहरीली है, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 to 50 अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो वो एक बहुत अच्छी स्वच्छ हवा होती है जो आप ले रहे होते हैं। लेकिन अगर उससे ऊपर ये नंबर्स जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने अंदर जहर ले रहे हैं। अब वो जहर कितना ज़्यादा खतरनाक है, जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे वो उतनी ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। अब आपको अलग अलग तस्वीरें इस वक्त में दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया की तस्वीर देखिए, गोरखपुर की तस्वीर देखिए, कुशीनगर, बलरामपुर, बहराइच, कानपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, रामपुर, आजमगढ़, मैनपुरी, आगरा में घने कोहरे की चेतावनी जारी कर दी गई है। यानी कि यहां पर घना कोहरा छाया रहेगा आने वाले दिनों में भी। तो कोहरे की रजाई में यूपी के कई शहर हैं, जिसमें देवरिया है, गोरखपुर है, कुशीनगर है, बलरामपुर है, बहराइच है, कानपुर है, लखनऊ है। मैंने आपको बताया कि लखीमपुर खीरी है, रामपुर, आजमगढ़, मैनपुरी और आगरा, और वो शहर जहां पर इस वक्त कोहरा छाया हुआ है। आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी के साथ निकलें, क्योंकि विजिबिलिटी कम रहने वाली है, आपकी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। आप बहुत ही धीरे धीरे अपनी गाड़ी को चलाएं, वरना ये आपके लिए, दूसरों के लिए जानलेवा हो सकता है, कुछ भी नजर नहीं आएगा। आप खुद को अच्छे से पैक कर ले, गर्म कपड़े आप पहने जिससे आपको शीतलहर बीमार ना कर पाए, क्योंकि अभी तो ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। अभी तो इसी तरीके की स्थिति आपको नजर आएगी। अब देखिए, मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करूं तो आप समझिए किस तरीके से, किसको कहा जाता है कि एयर क्वालिटी जो है वो आपके लिए अच्छी है। श्रेणी देखिए, यहाँ पर एयर क्वालिटी का स्तर मैं आपको बता रही हूँ, 0 to 50, 51 to 100, 101 से 200, 201 से 300, ये नंबर मैं आपको एक साइड दिखा रही हूँ।
अब श्रेणी की अगर हम बात करें तो आप देखिए, अगर हम 0 to 50 की बात करते हैं, जैसे कि भारत 24 आपको हर दिन इंफॉर्मेशन देता है, इसका मतलब यह है कि यह हवा अच्छी है आपकी सेहत के लिए। अगर 51 से 100 एयर क्वालिटी इंडेक्स का नंबर है जो हम आपको बताते हैं, तो उसका मतलब है ठीक है, संतोषजनक है, आप सेटिस्फाइड में हो सकते हैं। लेकिन 101 से अगर 200 जाता है तो मध्यम है, काम चला सकते हैं। 201 से 300 जाता है तो ये खराब है आपकी सेहत के लिए, ये चिंता की बात है। उसके बाद तो बहुत खराब और गंभीर की श्रेणी में ये नंबर्स आ जाते हैं। और स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आप समझिए, किस तरीके से न्यूनतम प्रभाव। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 0 to 50 का, उसके बाद अगर ये और होता है तो संवेदनशील लोगों को हल्की परेशानी हो सकती है, फिर फेफड़े और दिल के मरीजों को दिक्कत हो सकती है। उसके बाद लंबे समय तक संपर्क में अगर आप ऐसे ही रहते हैं तो बीमार आप रहेंगे, सांस की गंभीर बीमारियों का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है और एंड में स्वस्थ लोगों पर भी बुरा असर पड़ता है। सपोज मैं बहुत सही हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं हेल्दी हूं, लेकिन अगर मैं 401 से 500 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स में हूं तो फिर आप समझिए कि आने वाले समय में मेरी सिचुएशन भी क्रिटिकल हो सकती है, ये मेरे लिए भी खतरनाक हो सकता है। एक हेल्दी व्यक्ति की बात मैं यहां पर कर रही हूं। अब इस वक्त आप देखिए, मेरे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजधानी दिल्ली से हमारे साथ अक्षय राय जुड़ चुके हैं, धनंजय मंडल हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं, रॉबिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिमला से, इसके अलावा शिव चौहान हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं और विशाल कुमार हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़ चुके हैं लाइव। लेकिन सबसे पहले हम राजधानी की बात करेंगे। अक्षय, क्या है दिल्ली के हालात, आज कैसा टेम्परेचर है? कोहरे की बात करें तो क्या सिचुएशन है? देखिए, सुबह में कोहरा था, लेकिन इस समय कोहरा नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का कोहरा है, क्योंकि बादल अभी भी छाए हुए हैं और बारिश की संभावना जताई जा रही है। लेकिन 1 जनवरी के बाद अभी तक बूंदाबांदी भी नहीं हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार अब डिटेरियोरेट होता जा रहा है। कल 350 के आसपास था, आज 300 350 के आसपास पहुंच गया है और ख़ास करके आउटर दिल्ली में और ज़्यादा ख़राब स्थिति है। हालांकि अब संभावना यही जताई जा रही है कि अगर बारिश होती है तो फिर दिल्ली की हवा सुधरेगी, अन्यथा फिर भगवान भरोसे ही रहेगा। और लगातार स्वास्थ्य पर जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने का भी एक वजह है, क्योंकि यहाँ ग्रेप 3 और ग्रेप 4 जो थे उसको हटा दिया गया है और जो आवाजाही है वाहनों की वो लगातार दिल्ली में प्रवेश कर रही है बॉर्डर इलाके से। इसके कारण तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स डिटेरियोरेट हो रहा है। इसके कारण समस्याएं सांस लेने में ज़्यादा हो रही हैं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि अब सरकार के जो इंतज़ाम है वो नाकाफ़ी हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि प्रतिबंध हटाए गए हैं तो उसके कारण और भी प्रदूषण ज़्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस भी और साथ साथ जो गाड़ियों के द्वारा प्रदूषित हवा होती है वो भी कहीं ना कहीं जहर बन रही है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बन रही है। हालांकि एक जो चीज़ें हैं कि फॉग अभी बहुत ज़्यादा नहीं है तो आवाजाही में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। हालांकि ट्रेनें लगातार दिल्ली जो पहुंच रही हैं वो लेट पहुंच रही हैं, 2 से लेकर के 10 घंटे तक की देरी से पहुंच रही हैं और आज की जो स्टेटस है वो लगभग 90 से ज़्यादा ट्रेनें लेट बताई जा रही हैं। दूसरी बात यह है कि 2 दर्जन से ज़्यादा फ्लाइट पर भी असर पड़ा है, डाइवर्जन उनका भी देखने को मिला है और साथ ही साथ डिले भी चल रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक स्थिति है वो AQI को लेकर के है, वो लगातार बढ़ रहा है। 2-3 दिन हवा साफ जरूर रही, बेहतर रही, हवा साफ तो नहीं कह सकते, बेहतर रही, लेकिन अब ज़्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंच रहा है और लग रहा है कि जैसे एक सप्ताह पहले 500-400 से ज़्यादा AQI था वो जल्द ही टच हो जाएगा और जिसके कारण लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खास करके श्वसन संबंधी समस्याओं से निश्चित रूप से लोग अब पीड़ित पहले भी थे, अब ज़्यादा होंगे, इसकी संभावना ज़्यादा है। जी बिल्कुल अक्षय, आपने सही कहा। लौटेंगे आपके पास, सीधा शिमला का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि रॉबिन वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। रॉबिन से ये जानेंगे कि रॉबिन, आज बताइए कि हिमाचल की अगर बात करते हैं, कितना अभी वहां पर टेम्परेचर है, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है? और कोहरे की अगर बात करें, क्या हिमाचल वासियों को कोहरा परेशान कर रहा है या फिर नहीं? बिल्कुल प्रति, देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अब फिलहाल शिमला में धूप खिली हुई है, लेकिन सर्द हवाएं अभी भी महसूस की जा रही है और यही कारण है कि ऊपरी हाई हिल्स पे जो बर्फबारी पिछले दिनों हुई है उसका असर पूरे प्रदेश पर देखने को मिल रहा है। शीतलहर का असर पूरे प्रदेश में है। हालांकि दिन के और जो शाम के तापमान है उसमें काफी अंतर है। दिन के तापमान की बात करें तो शिमला में दिन का टेम्परेचर 13 से 14 डिग्री के आसपास
आका जा रहा है, लेकिन इसमें भी गिरावट लगातार हो रही है। साथ में जो शाम के तापमान है वो करीब, अगर रात के तापमान करें, न्यूनतम तापमानों की बात करें तो वो करीब 2 डिग्री के आसपास पहले दर्ज किए जा रहे थे, जो अब माइनस की तरफ जा रहे हैं। रात के समय कई बार जो है तापमान 0 और 0 से नीचे भी गिर रहा है। तो ऐसे में इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को सर्दी परेशान करने लगी है। बात कोहरे की करें तो प्रदेश के जो निचले जिले हैं, खासतौर पर ऊना, सिरमौर, सोलन, मंडी और इसके अलावा सिरमौर जैसे जिले हैं, इनके बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर कोहरा लोगों को सुबह शाम परेशान कर रहा है और इसको लेकर अलर्ट भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है। खासतौर पर हमीरपुर के सुजानपुर में, इसके अलावा बिलासपुर और मंडी के जो बलघाटी का इलाका है, जहां बाखड़ा बांध है, उसके आसपास का जो इलाका है, वो तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर विजिबिलिटी बेहद कम सुबह और शाम के वक्त देखने को मिल रही है। 30 से 50 मीटर की विजिबिलिटी सड़कों पर है। तो ऐसे में यातायात लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना हो गया है। और हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पूरा जो यातायात है वो पूरी तरह से सड़कों पर निर्भर है और ऐसे में जब कोहरा जमता है तो लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्सों की बात करें तो प्रदेश में लगातार मौसम साफ बना हुआ है और अब शुष्क सर्दी लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन गई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में पहाड़ियों पर बर्फबारी हो गई है। उसके बाद से लगातार शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन ड्राइनेस पूरे प्रदेश में है। तो ऐसे में लोगों की जो दिक्कतें हैं वो और ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में बीमार होने का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल रॉबिन, लेकिन ये कह सकते हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि पहाड़ों पर धूप अच्छी खिल जाती है और इससे लोगों की जो दिक्कतें हैं वो कम हो जाती है। धनंजय का रुख कर लेते हैं। धनंजय, रांची में क्या टेम्परेचर है, कैसी सर्दी पड़ रही है और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? रांची की कांके की अगर बात की जाए तो 5.6 डिग्री का तापमान था। अभी फिलहाल धूप नहीं है। लोगों को काफ़ी ठंड का एहसास हो रहा है, जो शीतलहर चल रहा है जिसके चलते लोगों को काफ़ी एहसास हो रहा है। और जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि पूरे झारखंड में अभी 4 दिन तक टेम्परेचर डाउन होने वाला है, यानी वो कमोबेश देखने को भी मिल रहा है। सुबह सुबह के वक्त तो काफ़ी घना कोहरा था। रांची से जैसे बाहर निकलता है, चाहे हम साहिबगंज, देवघर, गोड्डा, दुमका, गिरिडीह, रामगढ़, पलामू, ये तमाम जो जिले वहाँ पे घना कोहरा था और घना कोहरा अभी भी है, जो लगभग 10 बजे के आसपास बना रहता है। इसी के चलते लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए आज तो छुट्टी का दिन है, लेकिन कमोबेश रोज का ऐसी स्थिति बनी हुई है। और शासन प्रशासन की अगर बात की जाए, इस ठंड से बचाने के लिए बच्चों की तो स्कूल तो छुट्टी करके रखी हुई है, जिससे बच्चों को काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि अभी 4 से 5 दिनों तक जो तापमान लगातार गिरेगा और ये तापमान 3 से 4 डिग्री तक नीचे जाएगा, तो समझ सकते हैं कि कितनी ठंड पड़ने वाली है। और कोहरे के कारण जो यातायात की व्यवस्था, चाहे बस की बात करें, ट्रेनों की बात करें या फिर फ्लाइट की बात करें, तीनों विलम्ब से चल रही है। ट्रेनों की जो आवाज़ भी है 8 से 10 घंटे डिले पहुंच रहे हैं। फ्लाइट की अगर बात करें तो लगभग 2 से 3 घंटे फ्लाइट डिले पहुंच रहे हैं रांची, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लगभग कई 23% जो फ्लाइट से जो चलते तो वो कमी आई है। तो समझ सकते हैं कि घने कोहरे कारण जो यातायात की व्यवस्था किस तरह चरमरा जाती है। शासन प्रशासन की बात करें तो अलाव की व्यवस्था की गई है, चौक चौराहों पे अलाव की व्यवस्था की गई है। लोगों को, राहगीरों को जिनके घर आवास नहीं है, उनको रहने के लिए आश्रय गृह यानी जो बसेरा है उसको व्यवस्था की गई, ताकि लोगों को वहाँ पे रखा जा सके। वहाँ पे हीटर की व्यवस्था की, कंबल दिया जा रहा है ताकि लोगों को ठंड ना लगे। ये कमोबेश इसी तरह से लगातार चल रहा है और नए साल के बाद जो टेम्परेचर में उतार चढ़ाव हो रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी मौसमी बीमारी का सामना भी करना पड़ा। चाहे बच्चे बुजुर्ग की बात करें, सांस लेने का दिक्कत हो या फिर जुकाम और सर्दी खांसी, तमाम ये बीमारियां प्रकोप में चपेट में है राजधानी के लोगों में, वो अस्पतालों में भी देखने को मिल रहा है। इससे लोगों को डॉक्टरों ने सचेत किया है कि फ्रिज की सामान को आप नहीं खाएं, गर्म सामान को खाएं, गर्म पानी का सेवन करते रहे और स्वस्थ रहे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएं ताकि उससे आपको इम्यूनिटी बना हुआ रहे। तमाम चीज़ें डॉक्टरों ने भी सलाह दी है। मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने कहा है कि 4 से 5 दिनों तक लगातार घना कोहरा रहेगा सुबह शाम के वक्त,
तो एहतियातन के तौर पे अगर बहुत जरूरी हो तो ही निकले, अन्यथा घर पे बिल्कुल। रहे। और बच्चे बुजुर्ग को तो मॉर्निंग वॉक में जो निकलते हैं उनको लिए भी सलाह दिया गया कि 7 बजे के बाद ही मॉर्निंग वॉक करने जाए, क्योंकि सुबह के बाद काफी ठंड होती है, शीतलहर होता है, जिसके कारण आपको बीमारी भी हो सकता है। तो लोग प्रिकॉशन के तौर पे ये ले भी रहे हैं, और लोगों को रास्ते में आपको सड़कों में भी देखेंगे तो 9 बजे 10 बजे के आसपास उतनी भीड़ देखने ठीक को है, नहीं असर मिलती। पड़ रहा है यातायात पर सीधा। फिलहाल तो ये लग रहा है कि झारखंड वासियों की और दिक्कत बढ़ने वाली, टेम्परेचर और गिरेगा, जैसे कि अभी धनंजय में जानकारी दे रहे हैं। आप सब बने रहिए मेरे साथ। एक जानकारी, क्योंकि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कोहरे का किस तरीके से असर हो रहा है, अब रफ्तार पर इसका कैसा असर है, जरा आप ये समझिए रफ्तार को कैसे रोक दिया है, फटाफट से अपने दर्शकों को बता देते हैं। आप देखिए 12919 मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 4 घंटे 48 मिनट लेट बताई जा रही है। इसके अलावा 02569 नई दिल्ली कलोन एक्सप्रेस 5 घंटा 6 मिनट लेट बताई जा रही है। 22455 कालका सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 घंटा 12 मिनट लेट बताई जा रही है। 15565 वैशाली एक्सप्रेस 2 घंटा 38 मिनट लेट बताई जा रही है। 22417 नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस भी लेट बताई जा रही है और ये करीब 1 घंटा लेट है। 12723 तेलंगाना एक्सप्रेस 1 घंटा 23 मिनट लेट है। 12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 1 घंटा 33 मिनट लेट है। 12559 शिव गंगा एक्सप्रेस 2.5 घंटे लेट है। 11841 गीता जयंती एक्सप्रेस 2 घंटा 19 मिनट लेट है। 12301 नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस करीब 1.5 घंटा लेट है। तो अगर आपकी भी ट्रेन है, आपको कहीं जाना है, तो पहले पूरी जानकारी ले लीजिए, वरना ऐसा ना हो कि आपकी जो परेशानी है वो और ज्यादा बढ़ जाए। और चलिए सीधा आगरा का रुख कर लेते हैं। शिव चौहान वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। शिव, बताएं आगरा में क्या सिचुएशन है और यातायात पर किस तरीके से असर वहां पर पड़ रहा है? मैं इस वक्त नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ। जो रफ्तार बढ़ते हुए वाहन दिखाई दे रहे थे, उसकी स्पीड पर भी अब ब्रेक लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रात्रि के समय कोहरा अधिक होता है। हालांकि 9 बजे का अधिक का समय हो गया, लेकिन धुंध अभी भी नहीं छटी है और आने वाले दिनों में भी हालात यही बने रहेंगे, जैसा कि मौसम विभाग की आशंका है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि 2 से 3 दिन अभी घना कोहरा छाए रहेगा। जहां तक सर्दी का सवाल है, सर्दी भी शीतलहर के साथ यहाँ चल रही है, जिससे आप बेहद प्रभावित है। प्रशासन ने छोटे बच्चे और एस्थेटिक पेशेंटों को देखते हुए छोटे बच्चों को स्कूलों की छुट्टी कर दी है और एस्थेटिक पेशेंटों को हिदायत दी है डॉक्टरों की तरफ से भी कि वो इस सर्दी से बेहद बचे, क्योंकि आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ेगी। एहतियाती तौर पर आपको एडवाइस डॉक्टरों से लेनी होगी। हालांकि लगातार बढ़ती हुई सर्दी से लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं कि जगह जगह अलाव जला रहे हैं, जिससे ठंड से बढ़ती हुई ठंड से उन्हें राहत मिल सके। लेकिन प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ठंडे शहरों में आगरा तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर आगरा आने के बाद अंदेशा लगाया जा सकता है कि शीतलहर किस तरह से आगरा शहर में है। लगातार बढ़ती हुई ठंड लोगों को प्रभावित कर रही है। यहाँ तक कि विजुअलिटी की बात करें तो वो भी प्रभावित है। हवाई यात्रा के साथ साथ रेल यात्रा पर भी इस ठंड का और कोहरे का बेहद असर देखा जा रहा है। तमाम ट्रेनें लेट के साथ साथ कैंसिल भी कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन बेहद इस ठंड से प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल शिव, सही कहा आपने और आपके पीछे की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लेकिन ये तो है कि विजिबिलिटी थोड़ी बहुत है, जिससे फिलहाल कह सकते हैं कि अभी वैसे टाइम भी हो चुका है, धीरे धीरे कोहरा भी चढ़ जाता है। विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, जरा बताएं मुजफ्फरपुर में किस तरीके से प्रशासन इंतजाम वहां पर कर रहा है, एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या टेम्परेचर अभी है वहां पर? जी, मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में आज न्यूनतम तापमान जो है वो 8 डिग्री से नीचे यानी 7.8 दर्ज किया गया है, जबकि आसपास के जिले जो है वहां पे तापमान में और कमी देखी जा रही है। खासकर जो नेपाल से जो सटा हुआ जो जिला है वहां पे तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो लगातार तापमान में गिरावट हो रही है, जिसके कारण आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। आलम यह हो गया है कि जो मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग सुबह में निकला करते थे, उन लोगों ने अभी मॉर्निंग वॉक करना छोड़ दिया है, क्योंकि लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। तापमान में कमी के कारण जो है लोगों को काफी परेशानियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है और तापमान में और भी कमी की आशंका और संभावना को जताया है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में जो अधिकतम तापमान है उसमें कमी देखी जा रही है, जबकि न्यूनतम तापमान में महज 1 डिग्री सेल्सियस की ही अंतर देखी जा रही है, जिसके कारण कनकनी और ठंड से जो है लोगों को मुश्किल हो रही है, क्योंकि लगातार बर्फीली हवा और पछुआ हवाओं के कारण ऐसी स्थिति बनी है, जिसको लेकर के जो राज्य का मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी किया है। इसके कारण
जो प्रशासनिक व्यवस्था है और इंतजाम की बात करें तो जो प्रमुख चौक चौराहे हैं वहां पर जिला प्रशासन और जो म्युनिसिपैलिटी है उसके द्वारा अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है उसमें नगर निगम को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि अगर जरूरत पड़े तो आप अलाव की संख्या को भी बढ़ाए। साथ ही जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसको भी अलर्ट मोड पर रखा है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर काम कर रही है। अलग से डॉक्टरों की डेपुटेशन तमाम सरकारी अस्पताल में की गई है। 24 घंटे जो इमरजेंसी सर्विस है उसको एक्टिवेट रखा गया है, क्योंकि ठंड बढ़ने के साथ जो है स्ट्रोक की संभावना, आर्थराइटिस जैसे जो बीमारी है उसकी संभावना बढ़ती है। तो ऐसे में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, खासकर स्वास्थ्य संबंधी, उसका भी ध्यान रखा जाए। तो जिला प्रशासन अलर्ट मोड में और सरकार का भी सख्त निर्देश है कि सभी जिले अलर्ट मोड पर होकर के और काम करें और सभी तरह की तमाम इंतजाम जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करें। इसके अलावा ठंड के कारण और कोहरे के कारण जो है कहीं ना कहीं बहुत परेशानी का खासकर रेल यात्रियों को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि मुजफ्फरपुर से 90 से अधिक ट्रेनें यहाँ से होकर के गुजरती है, जिसमें क्लोन जो ट्रेनें हैं उसको तो रद्द कर दी गई है। उसके अलावा जो जनसाधारण ट्रेन है और 4 जो लोकल मेमू ट्रेन है उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। उसके अलावा जो दिल्ली, मुंबई, पंजाब, महाराष्ट्र और जो बंगाल से आने वाली ट्रेन है वो भी 5 से 6 घंटे की देरी से चल रही है, जिसके कारण रेल यात्रियों की भी मुश्किलें बढ़ी हुई है। कोहरा घना नहीं है अभी, इस कारण वाहनों की रफ्तार तो बनी हुई है, लेकिन इसको लेकर के जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि लोग जो है स्पीड को कंट्रोल करके चले और कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। तो कहीं ना कहीं बिहार में लगातार जो ठंड में गिरावट देखी जा रही है उसके कारण इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में यह पारा और भी गिरेगा। बिल्कुल विशाल, बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो वहाँ पर सर्दी का असर कैसे पड़ रहा है और किस तरीके से यातायात पर भी डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक बार फिर से अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, क्योंकि इससे पहले हम बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे थे कि रेल यात्रा पर एक बड़ा असर कोहरे का पड़ा है। कई इस वक्त ट्रेनें लेट बताई जा रही हैं। क्या कोई जो ट्रेन है वो कैंसिल हुई है या फिर कोई एडवाइजरी जारी की गई है लोगों के लिए? और देखिए, रेलवे लगातार एडवाइजरी जारी करता रहा है और खास करके कोहरे के कारण ट्रेनें धीमी चल रही हैं, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज है, इस पर बहुत ज़्यादा अभी तक काम नहीं हो पाया है। अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पे कहा है कि जब ठंड का मौसम आता है, फॉग ज़्यादा होते हैं, तो फॉग लाइट का इस्तेमाल ट्रेनों में होता है और कुछ एडवांस लाइट भी लगाई जाती हैं, लेकिन वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है कि उसमें सुधार किया जाए, लेकिन साफ तौर पर है कि अभी 90 से ज़्यादा ट्रेनें जो दिल्ली पहुँचने वाली हैं वो लेट चल रही हैं। 1 घंटे से लेकर के 10 घंटे तक की देरी उनमें देखी जा रही है और लोगों से यही अपील की गई है, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से और साथ ही साथ रेलवे प्रशासन से, कि समय रहते और जब रेलवे स्टेशन पहुंचे उससे पहले इंक्वायरी से पूछताछ कर लें कितने घंटे लेट है या फिर कब चल रही है। और एयरपोर्ट पर भी यही एडवाइजरी जारी की गई है कि आप जब घर से निकले अपने एयरलाइन से पता करके निकले कि कब आपको आपकी फ़्लाइट है या आपकी ट्रेन है, तो उसके हिसाब से ही घर से निकले। ठंड का मौसम है आता है तो फिर ये परेशानियां निश्चित रूप से आती हैं और साफ तौर पर है कि अब आने वाले समय में कुछ कोहरे की धमक और ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो उसके कारण और भी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। उसके लिए हमें तैयार भी होना होगा। जी बिल्कुल सही कहा अक्षय आपने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, ये तस्वीरें दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरीके से इस वक्त मौसम है, सर्दी बढ़ रही है और कोहरा किस तरीके से लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है।